चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 18.7.3 लिमिटेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन द स्टॉक एक्सचेंजेस हैव टू हैव देयर लिमिटेशन। अब देखिए दूसरी संस्थाओं की तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वन ऑफ द कॉमन एविल्स एसोसिएटेड विद स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन इज द एक्सेसिव स्पेकुलेशन। अब देखिए एक जो आम जो दुश्मन है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस होता है। यू नो दैट स्पेकुलेशन इम्प्लाइज बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंशियल एट डिफरेंट टाइम। आप जानते हैं कि स्पेकुलेशन का मतलब क्या है। लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, खरीदे 1 घंटा बाद बेच दिए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो जो प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। The speculators generally do not take or give delivery on pay or receive full payment। अब जो स्पेकुलेटर्स हैं वो क्या है, आमतौर पर ना तो वो डिलीवरी लेते हैं ना देते हैं, ना समय पे पैसा देते हैं ना पूरा पैसा लेते हैं। They settle their transaction just by paying the difference in price। अब वो क्या करते हैं, वो अपना ट्रांजेक्शन को डिफरेंस प्राइस पे सेटल कर देते हैं। Normally, speculation is considered a healthy practice and is necessary for successful operation of stock exchange activity। आमतौर पर ये जो स्पेकुलेशन है उसको एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है, और ये ज़रूरी होता है स्टॉक एक्सचेंज का जो काम हो रहा है उसका अच्छे से काम हो पाए। But when it becomes excessive, it leads to wide fluctuation in price and various malpractices by the vested interest। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा अगर होने लगेगा तो जो प्राइस है उसमें बहुत फ्लक्चुएशन आएगा, बहुत जगह पे धोखाधड़ी भी चालू होगी, गलत तरीके से काम किया जाएगा। इन द प्रोसेस जेन्युइन इन्वेस्टर्स सफ़र एंड आर ड्रिवन आउट ऑफ द मार्केट। अब इस वजह से जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो सफ़र करते हैं, उनको नुकसान होता है और बहुत बाजार से बाहर भी चले जाते हैं। अनदर शॉर्ट कमिंग ऑफ stock exchange operation is that security prices may fluctuate due to unpredictable political, social and economic factor as well as on account of rumors spreaded by interested party। अब इसका एक और स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्टकमिंग ये है कि इसका जो काम है, ठीक है, जो सिक्योरिटीज का प्राइस है ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकल कंडीशन है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये अनप्रेडिक्टेबल है। साथ ही साथ कुछ र्यूमर्स, लोग अफवाह भी फैला देते हैं, तो इससे कुछ जो शेयर्स है उसका नुकसान होता है प्राइसिंग पे। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू असेस द मूवमेंट ऑफ प्राइस इन फ्यूचर एंड बिल्ड अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। अब इससे क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि भविष्य में क्या प्राइस होगा, क्या, ठीक है, और क्या स्ट्रैटेजी लगाया जाए, क्या प्लानिंग किया जाए इन्वेस्टमेंट का सिक्योरिटीज में। However, these days good amount of vigilance is exercised by stock exchange authorities and SEBI to control activities at the stock exchange and ensure their healthy functioning, about which you will study later। अब इसके लिए क्या हुआ कि आज लोग ध्यान देते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, बहुत सारे निगरानी रखा गया है स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ पे। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो भी कंट्रोल कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज का एक्टिविटीज़ को, काम को, ताकि अच्छे से काम हो सके, सही तरीक़ा से काम हो सके। और इसके बारे में अब हम लोग आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे।